हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। तो दोस्तों, बहुत अच्छा मौसम है आज लखनऊ का। और उम्मीद है आपकी तरफ भी मौसम बहुत अच्छा होगा और खूब इस समय बारिश देखने को मिल रही है। तो चलो, अच्छी बात है, बारिश का भी इंजॉय करिए और अपने आप को भी सेफ रखिए कि ऐसा ना हो बारिश में ज़्यादा नहाते या भीगते समय आप बीमार पड़ जाए। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब आपने जैसे मेरा थंबनेल देखा होगा कि आज मैं जीके जीएस पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है सर कि जीके जीएस जो है हमको याद ही नहीं होती है, और अगर हम पढ़ते भी हैं तो हम फिर भूल जाते हैं, ठीक है। तो देखो, इसका जो मैं एक आपको एक रास्ता ये बता रहा हूँ कि देखो, जीके जीएस जो है आपको पढ़ना तो पड़ेगा। कोई भी एग्ज़ाम आप ले लो, आपको जीके जीएस तो मिलेगी ही, ठीक है। और जीके जीएस एक ऐसी चीज़ है, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हैं, तो मतलब किसी भी सॉरी वैकेंसी के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको वो फ़ायदा देगी उसी में नहीं। अगर आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको यूपीएसआई में भी काम दे देगी। अगर आप यूपीएसआई के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको वो पेट के लिए भी काम दे देगी। पेट के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको यूपीटीपीएससी और भी जो लेखपाल भर्तियाँ आती हैं, वीडियो की आती है, उसमें भी आपको काम देगी, ठीक है। तो ठीक है, तो ये चीज़ है, तो आपको जीके जीएस तो देखो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अब इसका तरीका क्या होता है, अगर आपको ये लगता है कि हम पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, शाम को भूल जाते हैं, अगर इतना भी आपको दिक्कत होती है, तो आप जब भी जीके जीएस पढ़िए तो आप उसको क्या है कि आप उसको थोड़ा बोल बोल के पढ़िए, ठीक है। आप उसको बिल्कुल जैसे नहीं मन में बैठे बैठे पढ़ते हैं, बस बोलते नहीं है, तो ऐसा मत करिए। अगर आप लाइब्रेरी में तो थोड़ा हल्का हल्का, मतलब जो कि इतनी बात बोलिए कि आपको ही सुनाई दे, तो इसको बोल के पढ़िए, तो उससे भी आपको काफ़ी चीज़ें आपको फ़र्क लगेगा, ठीक है। एक तो ये आपका तरीका है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो हमारा ये है कि हम जब भी आप जीके जीएस पढ़िए, ठीक है, तो उसको वगैरह थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़िए, कि जैसे आपको थोड़ा सा मोटिवेट होके पढ़िए। ये नहीं कि जैसे आप बैठ गए, मतलब आलस था, मतलब बाहर से आए थके हैं और बैठ गए और मतलब मन नहीं लग रहा है लेकिन पढ़ा, तो ऐसा ना करिए। आप मन लगाइए, और मन लगाने के लिए मैंने सबसे पहले आपको बताया ना, टाइम टेबल आप जरूर बनाइए। जिन लोगों ने भी टाइम टेबल बना लिया होगा, 100% उनको पढ़ने का जो तरीका होगा, उनका उनका जो पढ़ने का तरीका होगा वो चेंज हो गया होगा, और पढ़ने में उनको इंटरेस्ट आने लगे। क्योंकि जब आपको, जैसे मैं क्या करता था, मैं अगर टाइम टेबल बनाया, मान लो मैंने 8 से 10 बनाया मैथ का, 10 से 12 बना दिया मैंने इंग्लिश का, और 12 से 2 बना दिया मैंने मान लो जीके जीएस का। तो अगर मेरा किसी कारणवश, मान लो किसी काम से या कुछ, अगर मेरा 8 से 10 वाला समय चला गया, यानी मैथ का समय चला गया, तो फिर मैं मैथ नहीं पढ़ता था। मैं 10 के बाद जो, अगर आपका इंग्लिश, मेरा इंग्लिश का है, तो मैं इंग्लिश ही पढ़ता था। तो आप भी ये करिए, जो चीज़ छूट जाए छूट जान दीजिए, ठीक है। तो उससे एक इंटरेस्ट है। अब ये नहीं कि आपने सोचा अरे यार जीके जीएस तो मेरी बहुत कमजोर है, और अब जीके जीएस का टाइम चला गया है, अब क्या करें कि मुझे इंग्लिश रहने दीजिए, मैं तो ऐसा मत करना। जो आपको जो टाइम वही करिए। जैसे स्कूल में होता था ना कि हमारे 6-7 पीरियड लगते थे, जिस पीरियड में टीचर्स नहीं आए, उस पीरियड में बड़ा खुश होता है, अरे वाह आज मैथ की टीचर नहीं आई, अरे आज इंग्लिश की टीचर नहीं आई, उसके अगले टीचर को इनसे पढ़ने को मिलेगा। तो ऐसे ही रखिए, जो हो जाए उसको ये नहीं करिए कि उस वाले टाइम में आप उसको छोड़िए, ये भी मत करिए। आप जो टाइम, और जीके का, अगर जीके जीएस में आपको समस्या होती है, लगता है, तो आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा समय दीजिए, 2.5 घंटा दे दीजिए। और 2.5 घंटे में भी ये नहीं कि उसको रटते रहिए, ऐसा नहीं है। उसमें भी अगर आपको जैसे 2 घंटे आप देते हैं, तो उसमें ऐसा करिए, ज़्यादा नहीं। अगर आपको बहुत मन नहीं लगता है, तो आप क्या करिए, 2 घंटे में आधा आधा घंटा पढ़ लीजिए, 4 सेक्शन कर लीजिए, आधा आधा घंटे, और आप रखिए टोटल 2.5 घंटे। उसके बाद आप क्या जो आधा घंटा बचती है, उसमें जीके जीएस की, जब आप एसटी, कोई भी एसटी लेंगे, तो उसमें छोटे छोटे टॉपिक वाइज पे वो टेस्ट हो चलते हैं, उसको आप दीजिए, ठीक है। जैसे आपने मान लो आज आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी, तो एंशिएंट हिस्ट्री की जो भी आपकी वो क्या कहते हैं, जो भी आपकी क्विज चल रही हो, ऑनलाइन चलती है, ठीक है, उसको आप तुरंत दीजिए, उसके मार्क्स भी तुरंत आपको बता दिया जाता है। नहीं है तो आपको यूट्यूब पे भी, अगर आपने डाला कि एंशिएंट हिस्ट्री के लिए अगर आप कुछ डालेंगे, तो उसमें तमाम एंशिएंट हिस्ट्री का आ जाएगा कि अशोक और ये वो फलाना, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब आपको क्या कहते हैं पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो आप जब लगाओगे, तो उसमें आप जब क्वेश्चन दोगे ना, तो उससे आपकी और मजबूत हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ, हमेशा पढ़ने के बाद छोटा सा क्विज जरूर दीजिए, एसटी जरूर दीजिए, ठीक है। पूरी वाली मत दीजिए। जैसे अगर आप बड़ी देंगे तो 1 घंटा 120 मिनट की होती है, एसएससी की देंगे तो 2 घंटे की होती है, यूपीएसआई की देंगे तो 2 ढाई घंटे की देंगे, तो ये इससे मतलब नहीं है। आप क्या है कि छोटी छोटी दीजिए, अगर आप जीके जीएस पढ़े उसके साथ, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और पढ़ते समय जरूर ये देना कि आप बोल बोल के पढ़िए, ठीक है। और अगर आप हाईलाइटर रखें, आपके पास बुक्स है, तो आप हाईलाइट करिए। आपको लगता है कि ये चीज़, ये जो है ये हमको याद नहीं हो रहा, तो उस पर ज़्यादा हाईलाइट करिए, और उसको ज़्यादा, उसको अपने हाथ से, अगर आपके पास समय, पर्याप्त समय लगता है, तो आप उसको अपने हाथ से कहीं नोट्स बना के लिख लीजिए, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उन नोट्स को, अगर आपको जैसे शाम को आपको रात में आपको अगर लगता है कि जैसे आप लोग, आपने टाइम टेबल बनाया, सुबह
6 बजे से रात तक बना दिया आपने, मतलब 6-7 बजे तक बना दिया या 12 बजे, 2-3 बजे जो भी आपको बनता है। तो लास्ट का जो सब्जेक्ट जो आपको टाइम मिलता है उसमें आप रिवीजन करिए। देखो मैथ का तो कोई रिवीजन करना नहीं है आपको, मैथ का तो ऐसा नहीं कि आपको सवाल याद करने हैं, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए इसके साथ हिंदी पढ़ रहे तो हिंदी में इतनी दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। हिंदी हम लोग क्या होता है कि बचपन से अच्छे से पढ़ते हैं, तो हिंदी में हमें नहीं लगता बहुत ही दिक्कत होती है। बहुत इंग्लिश मीडियम वाले होते होंगे तो हो सकता है उनको दिक्कत हो, हिंदी में हमें नहीं लगता इतनी दिक्कत होगी आपको, ठीक है। क्योंकि हम लोग हाई स्कूल में भी अच्छे से हिंदी पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, तो ऐसी दिक्कत नहीं है। और लेकिन जो जीके जीएस में दिक्कत होती है क्योंकि हम लोग क्या होता है ठीक से उसको नहीं ध्यान देते, ठीक है। और तो आप क्या है कि रात में जब आप लेटिए तो आप थोड़ा ये करिए, जैसे आपने राष्ट्रपति पढ़ा है, तो राष्ट्रपति में आप ये देखिए कि कौन सा अनुच्छेद था, कहाँ शुरू था, ये उनके क्या शक्तियाँ थी, उनके वीटो पावर की, ये वो जो भी उनसे रिलेटेड सब जो टॉपिक होते हैं वो आप ध्यान रखिए। अगर आपको लगे अरे यार ये तो यार मैंने पढ़ा था लेकिन यार ये तो तुरंत उठाई किताब उसके बाद देख लीजिए। और वैसे तो ये होता था जब भी हम लोग पहले पढ़ते थे तो हमारे जो गुरुजी या मैडम जो भी रहती थी स्कूल में, वो ये कहते थे जब भी अगर तुमको याद नहीं होता तो रात में जब सोते हो तो सोने से पहले एक बार उस टॉपिक को देख लो। तो एक बार ये भी आप कर लिया करिए, जो आपने पढ़ा है, जो आपने नोट्स बनाया, एक बार उसको देख लीजिए, ऐसे जल्दी देख लीजिए, मतलब लेकिन जब भी आप देखिए तो उसको बोल बोल के देखिए। मतलब जैसे आपने पढ़ा है, आपने खूब अनुच्छेद लिखे, कुछ भी लिखा है, तो उसको बोल बोल के पढ़ते रहिए। मतलब कहने का मतलब है बोल बोल के पढ़ लीजिए, अच्छा ऐसा 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 पढ़ के बना के और आराम से आप लेटिए। फिर आप एक बार उसको मनन कर लीजिए मन में कि हमने ऐसे ऐसे पढ़ा, बस देखिएगा आपको बहुत बड़ा चमत्कार दिखेगा अपने अंदर ही, ठीक है। ऐसे एक बार आप करके देखिए। देखिए ये सब हम लोगों ने करके देखा तब यहाँ तक पहुंचे, ठीक है, इसलिए आपको बता रहे हैं। ये कोई फर्जी बातें नहीं है, कोई हवा वाली बातें नहीं है। बाकी ये होता है कि सबके दिमाग की जो होता है एक कैपेसिटी वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो एक ये भी बात होती है। तो आप क्या है, ये हमारा जो ये तरीका है, ठीक है। और तो इस तरीके से आप एक बार पढ़ के देखिए, ठीक है। बाकी कोई भी घबराने की बात नहीं है। अगर किसी को इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आती है चीज़ें तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ेगा लेकिन आएगी जरूर, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है एकदम से नहीं आती है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर है तो और मेरे हिसाब से यार जीके जीएस में कोई ऐसा नहीं होगा जो इतना भी लद्दड़ हो कि उसको बिल्कुल ही याद ना होता हो। वो ऐसा होगा जिसका बिल्कुल ही मन नहीं, जैसे अगर उसको मान लो करना है बीटेक और उसको जबरदस्ती हम यूपीएसआई तैयारी करा रहे हैं, मतलब उसको बनना इंजीनियर है और उसको यूपीएसआई तैयारी, तो उसी के लिए ऐसा होगा, बाकी ऐसा नहीं होगा। और देखिए इतनी चीज़ें करने के बाद भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप सोचो आप कर नहीं पाओगे। तो मैं साफ बता रहा हूँ, इसके लिए बहुत से त्याग करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसके बाद भी कि सर मुझे तो भी नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। अगर आप एसटी आप 2 महीने से अगर आप एसटी दे रहे हैं यूपीएसआई की या किसी की एसएससी की किसी की भी, और आपको नंबर नहीं आ रहे हैं और 2 महीने में भी आप अगर उसमें कुछ नहीं इंप्रूवमेंट करें तो आप छोड़ दीजिए। फिर आपसे कुछ होने नहीं वाला। फिर आप अपना आराम से, तमाम कंपनियाँ चल रही हैं, जोमेटो चल रही हैं, ओला चल रही है, आराम से ओला करिए। क्यों क्या दिक्कत है। अपना जो भाई बहन आपके पढ़ रहे हैं उनको मौका दीजिए। और क्या हो सकता है आपको मेरी बात ये बुरी लग जाए, लेकिन मैं तो यही कहूँगा अगर आपको इतने में भी अगर लगता है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा तो फिर रहने दीजिए, ठीक है। वैकेंसी जब आ जाएगी, अगर आप ये सोच रहे नहीं वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ेंगे, तो भाई मैं फिर कह रहा हूँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, मत परेशान हो। क्यों, मैं तो ये भी कहता हूँ कि फिजिकल की तैयारी करो, मत करो, आराम से यार सो आराम से, क्या दिक्कत है। आराम से। और जब आप कहीं 4 जगह पे बैठे, 4 लोगों के साथ बैठेंगे ना, तब आपको फील होगा कि यार क्या होता है, ठीक है, नौकरी की दर्द क्या होता है, ठीक है। मैंने भी ये चीज़ झेली, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मेरे साथ के ज़्यादातर लोग लग गए थे, मैं ही हो सकता मैं या 1-2 लोग और मिला के हमको शायद हम लोग लास्ट में लगे, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब मैं लास्ट में लगा हूं, तो इसमें उनकी गलती थोड़ी नहीं है, गलती इसमें मेरी है। मैंने भाई इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, इसलिए मैं आज 26, 27, 28 साल की मैं दरोगा बना हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। भाई हो सकता मैं अच्छी तैयारी करता तो मैं भी हो जाता, बहुत पहले हो जाता। अब कोई कहते किस्मत ये वो फलाना, तो ये तो यार अब वही मैं कहता हूँ ना, जैसे हम लोग ने एक बचपन में शो देखते थे, जो जीता वही सिकंदर, तो वही वाला हाल है भाई, जो जीता वही सिकंदर है, ठीक है। और जब जीते तब वो सिकंदर है। ये नहीं कि अब राष्ट्रपति जो बनते हैं हमारे, अगर वो 60 साल की एज में भी राष्ट्रपति बन रहे हैं तो समझो वो राष्ट्रपति हैं, ठीक है। उसके पहले आप वो क्या थे, कुछ नहीं, उसको कोई मतलब नहीं। तो ये सब बातें मैं, चलो खैर ये तो है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपको अगर कुछ करना है तो भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई आपको बस आपको मोटिवेट कर देगा, रास्ते दिखा देगा, उस रास्ते पे चलना आपका काम है। अगर आप सोचें कि पूरा कोई घोल के पिला दे, कोई पीडीएफ दे दे, जैसे मैं देखता हूँ बहुत से, जब मैं पढ़ता तो मैं क्लासेस लेता था, तो मैं देखता तो बहुत लड़के सार पीडीएफ दे दीजिए। और कभी भी ध्यान रखो, पीडीएफ वीडियो से मत पढ़ो। पीडीएफ से यार थोड़ा बहुत कभी देख लो, पीडीएफ से मत पढ़ो। पीडीएफ वाली जो आदत बना लेते हैं ना हम लोग, वो बहुत गलत है। मैंने भी पीडीएफ पढ़ा, पीडीएफ वन लाइनर हम लोग पढ़ते हैं, उससे बहुत ज़्यादा हमें समझ नहीं आता।
पता है वन लाइनर आप कब पढ़िए, मैंने बताया ना, जब आप जैसे आज आपने पूरा भारतीय संविधान, मान लीजिए आपने अनुच्छेद ले लिए, अनुच्छेद का टॉपिक जब आप पूरा फिनिश हो जाए तो उसके बाद आप तब यूट्यूब पर सर्च करिए वन लाइनर क्वेश्चन फॉर आर्टिकल्स, ठीक है। तब आपको जो वन लाइनर होगा उसमें आप जो जब आपके पास सामने क्वेश्चन आएगा और आप जो उसका आंसर देंगे तब आपको सब मजा आएगा, तब आपको करने में उसको, तब आपको याद भी बहुत अच्छे से होगा। लेकिन आप सोचो वैसे वन लाइनर पढ़ो तो कुछ नहीं, वन लाइनर से कुछ नहीं होता। यूट्यूब वाले ऐसे अपना अपना क्वेश्चन ऐसे सीरीज चलाते रहेंगे, वो चलाते रहेंगे अपना, उनका वॉच टाइम सब वो सब अपना यूट्यूब का जो भी उनका प्रोपेगेंडा होता है वो होता रहेगा, और आपको कुछ दिमाग में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो आपको वन लाइनर पढ़ना तब पढ़िए जब आप एक अच्छे से एक किसी टॉपिक पे आप पढ़ लीजिए, उसके बाद वन लाइनर आप पढ़िए, तो उसका आपको अलग ही आनंद आएगा, ठीक है। तो हो सकता है ये थोड़ा आज वीडियो लंबा हो जाएगा, हो ही गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये सब चीज़ें, तो ये मैं आपसे ये सब बातें मैं आज बता इसीलिए रहा हूँ कि भाई मुझे लगता है कि दो नौकरी ना होने का दर्द बहुत बड़ा होता है, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि यार जो अब 4500 वैकेंसी आ रही है उसमें जो भी हमारे मेहनत कर रहे हैं, वाकई मेहनत कर रहे हैं, उनको इसमें मौका मिले, मैं बस यही चाहूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ठीक है, हो सकता है मेरी कई बातें जो भी लोग देख रहे होंगे उनको बुरी लग जाए, बुरी उन्हीं को लगेगी, ये भी बता रहा हूँ, बुरी उन्हीं को लगेगी जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, जिनको बुरी उनको नहीं लगेगी, जिनको तैयारी कर रहे हैं उनको बुरी नहीं लगेगी, उनको मालूम है कि ये क्या कह रहे हैं भाई, क्योंकि ऐसी बातें तो हम लोग ने सुनी, घर में भी सुनी, अपने टीचर से भी सुनी, अपने दोस्त यारी में भी सुनी। अच्छा, सबसे बड़ी एक बात और है, जैसे अगर आपके साथ कोई आदमी लग गया, ठीक है, आपको दोस्त है खूब, आप उसके साथ आए हैं, खाए पिए खूब, ठीक है, लग गया, और अगर वो ज्ञान देने लगेगा, कभी अगर वो आया आपको बताने लगा, अरे यार भाई मेरे क्या ऐसा है, तुम ऐसा करो, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, तो आपको उस समय उसकी बातें अच्छी नहीं लगेगी, आपको ये लगे बहुत कांटे से चुभेगी, आपको लगेगा अरे यार ये हमारे साथ पढ़ता था, हमारे साथ बैठ के समोसे खाता था, इसके पैसे होते, मैं समोसे के लिए पैसे देता था, ठीक है, ये मैं जो जनरल बात कर रहा हूँ, और आज ये मुझे ज्ञान दे रहा, तो आपको बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। तो वो बुरा ना लगने से बचाने के लिए मैं आपको ये सब वीडियो में ये सब बातें बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो क्योंकि जब कोई हो जाता है ना तो बहुत ज्ञान देता, मैं भी हो गया तो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, अगर मैं कुछ ना होता, तो अगर मैं मालूम ना होता तो हो सकता है, मैं देखो बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा, हो सकता है मैं भी कहीं प्राइवेट जॉब कर रहा होता 10-12 हज़ार में, हो सकता है वो भी ना ठीक से मिलती, तो हो सकता है मैं ई रिक्शा चला रहा होता, हो सकता है मैं जोमेटो में मैं भी ऑनलाइन डिलीवरी कर रहा होता भाई, जिसमें कोई वो नहीं है, अच्छे अच्छे लोग कर रहे हैं, मैं कोई नया पैदा नहीं हुआ हूँ ना, बहुत मजबूरी में तो आदमी बहुत कुछ करता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखे, तो इसलिए मेरा मतलब पढ़ना इसीलिए हमें है कि ताकि हमें दूसरी बातें ना सुननी पड़े, ठीक है। जो मैं आज बातें बता रहा हूँ कल को आप भी बता सको किसी को, क्योंकि जब आप कुछ सक्सेस होते हो तभी आपकी हर जगह इज्जत होती है, चाहे आपके घर में हो, चाहे दोस्तों में हो, चाहे किसी और चाहे अपने खुद की मन में हो, तभी इज्जत होती है, अरे यार मैं कुछ हूँ, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसे ऐसे लगता है अरे यार क्या है, क्यों जी रहे हैं, फिर ये सब चीज़ें, ठीक है। तो थोड़ा इसी चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ठीक है, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है, ठीक है, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी को जय हिंद।